पार्क है, सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में सब जगह बनने हैं। किसी का फर्स्ट फेज में पैसा रिलीज हो गया है, किसी का सेकंड फेज में रिलीज होगा। तो है इस बार 25 वर्ष पूरे होने में, उत्तराखंड को 25 वर्ष होने के साथ साथ सरकार ने क्या इस बार स्कीम निकाली है कि हर नगर पंचायत नगर भी हमारे पास जो फंड आने हैं, भाई अवस्थापना से मेरा जो प्रस्ताव गए हुए थे, उस प्रस्ताव में मैंने 5 सड़कें आई थी, तो 5 सड़कें मैंने बनवा दी। अभी पार्क मेरा फर्स्ट फेज में हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत इमली खेड़ा में। अगर जो बात करी जाए नगर पंचायतों की, तो 10 से 11 नगर पंचायत जो है नई बनी है और लोगों का कहना है कि नगर पंचायत में विकास कार्य नहीं होते हैं। अगर जो और अभी तक सरकार के द्वारा बजट भी नहीं आया है, इस वजह से हर नगर पंचायत के जो चेयरमैन हैं वो कहीं ना कहीं असहज नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर जो विकास कार्यों का पैसा आए तो विकास कार्यों में लगाएंगे। लेकिन उसी के साथ ही नई जो नगर पंचायत है इमली खेड़ा, वो भी नई नगर पंचायत है, लेकिन इमली खेड़ा की अगर तो हम बात करें तो नई होने के बाद भी ऐसी लगती है कि जैसे बहुत पुरानी है। क्योंकि अगर तो विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्य यहाँ पे निरंतर होते रहते हैं। सड़कों का निर्माण हो रहा है और ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, चाहेंगे कैमरामैन साथी से कि ये पूरा दिखाए। ये विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो ये पार्क यहाँ पे बन रहा है और यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो मनोज सैनी जी हैं और निरंतर प्रयास में रहते हैं। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं हमें ये नहीं समझ में आती है कि जहाँ नगर पंचायतों की बात करें तो बोला जाता है कि विकास कार्य इसलिए भी सुचारू नहीं है कि फंड नहीं आया है। तो ऐसे में जो नगर पंचायत इमली खेड़ा के चेयरमैन हैं वो कैसे ये विकास कार्य करवा रहे हैं, ये एक सोचने वाला विषय है। तो बात करते हैं मनोज सैनी जी से, क्योंकि ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये भी पार्क बन रहा है और मनोज सैनी जी यहाँ पे जो है मौजूद है। नमस्कार मनोज सैनी जी। सबसे पहले संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नगर पंचायत इमली खेड़ा में। आप यहाँ आए और यहाँ जो हमारे काम हो रहे हैं उनकी चर्चा की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, आपकी भी नगर पंचायत जो है, अगर सवाल देखा जाए तो बड़ा हास्यजनक भी है और गंभीर भी है कि निरंतर इमली खेड़ा में जो है विकास कार्य हो रहे हैं। हमने सड़कों की भी खबर दिखाई थी बीते दिनों में, और अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये पार्क का निर्माण हो रहा है। तो एक जगह कहा जाता है कि नगर पंचायतों में फंड नहीं आ रहा है, इसलिए विकास कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अकेली नगर पंचायत इमली खेड़ा में फंड भी नहीं है क्योंकि नई बनी है, तो कैसे विकास कार्य हो रहे हैं, कैसे संभव कर पा रहे हैं? देखिए, ये जो रजत जयंती पार्क है, सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में सब जगह बनने हैं। किसी का फर्स्ट फेज में पैसा रिलीज हो गया है, किसी का सेकंड फेज में रिलीज होगा। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा जो ये पेमेंट है पार्क का, ये फर्स्ट फेज में हमारा रिलीज हुआ है। हमारे साथ साथ कलियर नगर पंचायत का भी पैसा फर्स्ट फेज में ही रिलीज हुआ है। ऐसे करके कुछ नगर पंचायतें हैं जैसे रामपुर, पाडली गुज्जर, उनका सेकंड फेज में पेमेंट आ जाएगा, तो उनके यहाँ भी बनेंगे पार्क। ऐसा नहीं है, विकास सब जगह होंगे। जी, विकास तो सब जगह होंगे, लेकिन सरकार का कहना है कि पार्कों के लिए बजट देंगे, सड़कों के लिए नहीं देंगे। क्योंकि ये भी एक, अगर जो सूत्रों की माने तो खबर निकल के आई थी, लेकिन यहाँ पे सड़क भी पूरी बन रही है। देखिए, ये जो है इस बार 25 वर्ष पूरे होने में, उत्तराखंड को 25 वर्ष होने के साथ साथ सरकार ने क्या इस बार स्कीम निकाली है कि हर नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं में एक रजत जयंती पार्क, जो कि हमारे 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इस तरीके का पार्क सरकार ने सभी को दिया है, उसी में हमें भी दिया है। और देखिए, सड़क का काम अभी हमारे पास जो फंड आने हैं, भाई अवस्थापना से मेरा जो प्रस्ताव गए हुए थे, उस प्रस्ताव में मैंने 5 सड़कें आई थी, तो 5 सड़कें मैंने बनवा दी। अभी पार्क मेरा फर्स्ट फेज में हो गया है। अभी फर्स्ट फेज में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो मेरा पानी का टैंक है, जिसमें हमारे यहाँ 7 ट्यूबवेल लगने हैं और 5 टैंक बनने हैं, जो पूरी नगर पंचायत के 9 वार्ड में, जिनसे पानी की पूर्ति की जाएगी। तो इस तरीके के ट्यूबवेल और वो लगने हैं, वो भी मेरा फर्स्ट फेज में ही होने वाला है और उसमें लगभग 39 करोड़ का बजट है जो पेयजल निगम लगा रही है। ये तो हो जाती है योजनाओं की बात। अगर तो विकास कार्यों की बात करें तो मनोज सैनी जी ने एक प्रस्ताव भेजा हुआ है, क्योंकि जो युवा है वो खेल के प्रति जागरूक तो रहता है, लेकिन उन्हें खेलने की जगह नहीं मिल पाती है। इस वजह से कहीं ना कहीं वो खेल से वंचित रह जाता है और अपने सपनों को दबा के रह जाता है। तो मनोज सैनी जी की तरफ से यहाँ पे स्टेडियम का भी प्रस्ताव भेजा हुआ है, जो कि बहुत जल्द पास भी होने वाला है। इस पर क्या कहेंगे मनोज?
देखिए, मैंने एचआरडीए में एक स्टेडियम का प्रस्ताव दिया हुआ है, जिसमें अंशुल जी जब यहाँ पे वो थे एचआरडीए में, उन्होंने उस पे साइन भी कर दिए थे और यहाँ पे सर्वे के लिए टीम भी आई है। वो जगह भी देख के गए हैं और मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो हम मैदान भी तैयार करा देंगे। तो मैदान है वो कितने बीघे का होगा, मतलब कितना बड़ा मैदान होगा कि उसमें, और क्या गेम एक्टिविटीज उस मैदान में कराई जाएगी? देखिए, वैसे तो मेरा प्रयास है कि उस स्टेडियम को ऐसा बनाएं जैसे कोई भी उसमें खेल करा सके, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हर तरीके का गेम की सुविधा हो। फिर उसके साथ साथ मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं एक इंडोर स्टेडियम भी यहाँ बनवाऊँ, जिसमें बच्चे बैडमिंटन, अपना रेसलिंग के और अपना और भी जो इंडोर गेम होते हैं वो उसमें खेल सके। तो एक इंडोर स्टेडियम का मेरा प्लान है। इन फ्यूचर मैं प्रयास करूंगा कि इंडोर स्टेडियम भी जल्दी से जल्दी बनाने का करेंगे। जैसे देखिए, अभी हमारा नई नगर पंचायत है, अभी वित्त अपना इतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे 5 साल नगर पंचायत को हो जाएंगे, उसमें राज्य वित्त भी बढ़ेगा और फिर हमारे पास फंड की कमी नहीं होगी। और हम लोग ये देखिए, सामने आपको दिखा रहा हूँ, ये नगर पंचायत का ऑफिस भी यहीं पे बनना है, जो नगर पंचायत की बिल्डिंग बननी है। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जो, क्योंकि नगर पंचायत का कुछ ना कुछ हमें इनकम भी बढ़ानी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ दुकान बना के उन्हें रेंट पे दूँ, जिससे उनकी नगर पंचायत की इनकम भी बढ़े। तो प्रयास है, अब धीरे धीरे काम चालू हो रहे हैं। अब ये है कि जितना आगे जा रहे हैं, काम आगे आगे करवा रहे हैं हम। ये विकास कार्य की तो बात हो रही है, लेकिन ये रजत जयंती पार्क बन रहा है जो कि 25 साल पूरे होने पे सरकार दे रही है। इसी के जस्ट अगर तो पीछे देखें तो ये डंप लगा हुआ है कूड़े का, इसका निदान कैसे करेंगे, या ये यहीं पे इसका प्लांट लगाने वाले हैं? इसके लिए जो अपना इसका ट्रीटमेंट प्लांट लगना है, वो उसके लिए हमने अलग से जगह अपनी निर्धारित की हुई है। जैसे ही अपना प्लांट के लिए फंड वगैरह आ जाएगा, तो ये सब कूड़ा यहाँ से उठ जाएगा और पूरा ट्रीटेड हो जाएगा। आपको दिखाई भी नहीं देगा कि कूड़ा कहीं डाला भी जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। यहाँ तो रहना ही नहीं है, ये तो यहाँ से हटना है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मनोज सैनी जी के जो सपने हैं, इसको नगर पालिका बहुत जल्दी बनाने के भी सपने हैं, क्योंकि इतना विकास कार्य यहाँ पे हो जाएगा तो नेचुरल है कि बसासत भी होगी। बिल्कुल, देखिए, अगर अगर आगे सरकार ने चाहा तो इसमें और आसपास के गांव भी जोड़ सकते हैं हम, जिससे उनका भी जो ग्राम पंचायत से निकल के नगर पंचायत में आएंगे। लेकिन उसके लिए देखिए, फंड जैसे अभी तो कम है अपना, राज्य भी तो बढ़ जाएगा, फंड भी बढ़ जाएगा। अगर आसपास के गांव जुड़े, अगर नगर पालिका बनी, तो और भी सुविधाएं बढ़ेंगी और पैसा भी बढ़ेगा और विकास भी बहुत ज़्यादा होगा। मनोज सैनी जी, जैसे कि हम लोग पत्रकार हैं, घूमते रहते हैं और खबरें निकालते रहते हैं, तो ऐसी उड़ती उड़ती एक खबर भी आई है कि 2027 में अगर जो विधायक हो यहाँ से, तो मनोज सैनी जैसा हो। इस पर आपका क्या विचार है, क्योंकि ये विचार है जनता के? देखिए, जनता ही वोट की मालिक है। वो जिसको चाहे उसको बना देती है और जिसको चाहे गद्दी से उतार के नीचे भी बैठा सकती है। जनता जनार्दन मालिक होती है। तो अभी भी अगर मेरे सपोर्टर्स, मेरे साथियों ने चाहा, तो हो सकता है कि 2027 का चुनाव भी हम लोग लड़े। अच्छा, 2027 का चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव ऐसा ही रहने वाला है जैसे नगर पंचायत का था, निर्दलीय, या किसी पार्टी वार्टी से? क्योंकि अगर तो नगर पंचायत चेयरमैन की चुनाव की बात करें हम, तो जैसे कि मैंने बताया है कि पत्रकार हमेशा फील्ड में रहता है। मनोज सैनी जी को पार्टियां ढूंढती फिरी, लेकिन मनोज सैनी जी नहीं मिले, तो इस बार भी वही रणनीति होगी या कुछ अलग हटके होगी? देखिए, हर चुनाव की प्लानिंग एक अलग तरीके से होती है। नगर पंचायत का चुनाव 5 गांव का चुनाव था और जो विधानसभा का चुनाव है वो लगभग 46-47 गांव उसमें आ रहे हैं। तो मेरी पूरी टीम लगी हुई है और हम लोग गांव-गांव जाकर देख भी रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या लोगों के रुझान है। उस रुझान के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम चुनाव लड़ेंगे। तो सुना आपने, मनोज सैनी जी ने साफ कर दिया है कि जनता जनार्दन है। अगर जो जनता ने चाहा तो 2027 का भी हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे युवा साथी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मनोज सैनी जी द्वारा जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, कितने आप उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आम जनता और उन सभी की बात यहाँ पर अपने चैनल से दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ योजना होती है जो कागजों में ही रह जाती है, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ऐसे है कि कागजों से योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, कहीं भी नगर पंचायत में चले जाइए, सबसे नंबर 1 नगर पंचायत इमलीखेड़ा में कार्य चल रहे हैं जी। अभी खेल ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी खेल ग्राउंड भी यहाँ पे बनेगा। बच्चों को यहाँ पे सभी जगह जो है, जहाँ हमने जगह चिन्हित कर दिया है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक खेल ग्राउंड बनने जा रहा है। तो बहुत जल्द यहाँ पे खेल ग्राउंड भी बनने जा रहा है और
आप देख सकते हैं कि ये रजत पार्क बनने जा रहा है, क्योंकि 25 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। तो इस उपलक्ष्य में जो सरकार की एक मुहिम है कि हर नगर पंचायत और हर ग्राम पंचायतों में जो है इस तरीके के पार्क बनने चाहिए। और जो मनोज सैनी जी हैं यहाँ के, उनका ये भी है कि यहीं पे जो नगर पंचायत ऑफिस बनेगा, और बहुत सारी उन्होंने योजनाओं को सोच रखा है। मनोज सैनी जी से एक बात और पूछ लेते हैं, एक सवाल और आया है। मनोज सैनी जी, अगर तो हम बात करें इमली खेड़ा की, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो शिक्षा के लिए रुड़की जाते हैं, या फिर भादराबाद जाते हैं, या फिर हरिद्वार जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। तो शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे क्या आपकी योजनाएं हैं आने वाले टाइम के लिए? देखिए, हमारे यहाँ वैसे तो फोनिक्स यूनिवर्सिटी भी बने हुए हैं, जिसमें हर तरीके के कोर्सेज आ गए हैं। अभी KPS जो कौशिक पब्लिक स्कूल है, उसमें भी नर्सिंग कॉलेज आ गया है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ने की सुविधाएं हैं। अभी एक और मेरा विचार है, मुझे एक महाविद्यालय जरूर बनवाना है यहाँ। वो मेरा सपना भी है कि यहाँ एक सरकारी महाविद्यालय लड़कियों के लिए बन जाए, जिससे वो अपनी हायर एजुकेशन यही गांव से प्राप्त कर सके। जी जी। स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल सरकारी है, उसमें सब तरीके की सुविधाएं हैं। और अभी एक और आयुष चिकित्सालय हम लोग बनवा रहे हैं, उसका जल्दी ही प्रोग्राम चालू हो जाएगा। वो उसमें भी एक MBBS डॉक्टर बैठेगा, वो एक गांव के अंदर बनवा देंगे, जिससे लोग बाग स्वास्थ्य लाभ उठा सकेंगे। तो यहाँ पे शिक्षा के और स्वास्थ्य के भी लाभ लोग उठा सके। आने वाले टाइम पे ये सपने हैं मनोज सैनी जी के। अगर जो सरकार इनकी जो योजनाएं ये प्रस्ताव देते हैं, उस प्रस्ताव को पास करती रही, तो आने वाले टाइम पे इमली खेड़ा जो है सबसे स्वच्छ और सुंदर नगर पंचायत इमली खेड़ा बन पाएगी। ऐसा सपना है मनोज सैनी का। जब बने रहे दृष्टि न्यूज में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।